लोगों को मसाइल है, मैं वो थोड़ी सी आपको तफसील बताऊंगा। जो इटालियन मसला है ना अपॉइंटमेंट का जी, उसमें इस वक्त सबसे पहला मैं आपके गोश गुजार करूंगा कि जितने वीजे निकले थे यहां से 2023 में फलूसी वाले वीजे, उन वीजों को सस्पेंड कर दिया गया है और उनको अभी तक किसी को वीजा नहीं मिला पाकिस्तान में। यहां से गवर्नमेंट ने दे दिए हैं और वहां से सस्पेंड है। अपॉइंटमेंट बाद में मिलेगी कि उनकी अपॉइंटमेंट ओपन ही नहीं हो रही। सिर्फ और सिर्फ जितनी हमने आवाज उठाई है 2020 से अब तक, वो फैमिली वीजे को उन्होंने कुछ हद तक बेहतर किया है। और भाई की बात सच्ची है जिस भाई ने पहले किया है कि हमारे जितनी पाकिस्तानी वहां पे ऑफिसर हैं अंदर एम्बेसी के, वो पैसों में लेन देन में मुलव्वस है। तो अब हम कहते हैं कि हमें लीगल तौर पे इटली में लोगों को लेके आना है, ये यूरोप में लीगल तौर पे लेके आना है मुराद नसीर साहब। तो अगर हम यहाँ पे निकले हुए वीजे जो हैं वो ही नहीं लेके दे सकते पाकिस्तान इटालियन एम्बेसी से, तो हमारे लोग लीगल कैसे आएंगे? एक पॉइंट सर। दूसरा पॉइंट सर ये है कि जो यहां से अब आपने कोटा मंजूर करवाया, मैं किसी भाई को अभी तक नहीं पता, मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस MIU के पीछे मैंने 3 महीने काम किया है। एम्बेसी रोम के साथ मिलकर उनको अपनी जितने 2-2 घंटे, उनको घंटा जितने मशवरे थे, जितना एक्सपीरियंस था उनको बताया, उन्होंने तैयार किया, आपके सामने रखा। अब यह मसला ये है कि जब आपको कोटा मिलता है पाकिस्तान के लिए, तो यहाँ पे एजेंट हजरात जो हैं वो खड़े हो जाएंगे और वो जो इटालियन को मिल के क्या कहते हैं जॉब निकलेगी, उसका 10-10 हजार पाकिस्तान वालों लोगों से 20-20 हजार यूरो मांगेगी। उसको आपने कैसे हल करना है? उसको ट्रांसपेरेंट करना है सिस्टम को इटालियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इस तरह करना है उसको कि सर अगर यहां से जो ऑनर है जिसने जॉब देनी है वो ऑनलाइन स्काइप के जरिए पाकिस्तान गवर्नमेंट का बंदा साथ बैठा हो, और जो उसको एक्सपीरियंस वाला लोग है जो आना चाहता है, जिसने ऑनलाइन सबमिशन की थी एप्लीकेशन, वो आए जिसका हक बनता है, ना कि यहां से एजेंट जो है वो वीजा ले और वहां पे जाके सेल कर दे 50 लाख में, 60 लाख में, 70 लाख की जो बात की है। जोहर सलीम साहब ने मेरी दरखास्त पे ऑनलाइन मीटिंग में, जब कोविड में हमारे बंदे मर रहे थे तो यहाँ ये लोगों को जलाने लगे थे मुसलमानों को, उस वक्त फौरन मुसलमान कमेटियों ने यहाँ पे एक्शन लिया, सर्जियो मत्रेला से जाके मिले और मुसलमानों की तरफ से फतवा लेके दिया कि मुसलमान को नहीं जलाना, दूसरों को जला दें, इनकी डेड बॉडी हमने अपने मुल्कों में भेजनी है या यहाँ पे दफन करनी है। उस वक्त मैंने रिक्वेस्ट की, हमारी जो एम्बेसियां इनके पास गवर्नमेंट का फंड पड़ा है, उस फंड में से जोहर सलीम साहब ने हमें ये मंजूर किया था कि जो 2 गवाह यहाँ पे देगा, 2 गवाह पाकिस्तान में देगा, जो वाकई हकदार है जिसके पास इस डेड बॉडी के पैसे भेजने की हिम्मत नहीं है उसके खानदान के, तो वो उसको एम्बेसी भेजेगी। उसके लिए आपने मंजूरी देनी है। आपने अभी एम्बेसी को ऑर्डर करना है कि जो मुस्तहिक है उसकी डेड बॉडी, लोग चंदा नहीं मांगेंगे, कल भी मांग रहे थे, अभी एक लड़का फात हुआ नहर में डूब के, मुझे हर बंदा कॉल करता कहता अभी आप ऑर्डर करेंगे एम्बेसी रोम को, कॉन्सुलेट साहब बैठे मिलान में, मैं जब कॉल करता हूं मेरी कोई बात नहीं सुनते। सर ये जो हमारी कमेटी एम्बेसियों का फंड है ना, जो पाकिस्तानी मुस्तहिक है उसकी डेड बॉडी वो एम्बेसी पे करे। ये मैंने पिछली दफा रिक्वेस्ट करवाई थी और अब ये दोबारा आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। जब से जो अरसली साहब वापस गए ये बंद हो गया, ये सारा मसला बंद हो गया सर। तो ये 3 पॉइंट थे। वीजे को ट्रांसफर करना है। हाँ सर, जो सस्पेंड हुए वीजे फलूसी जो निकले थे वो अभी तक किसी को नहीं मिला, उसको क्लियर करवाना है सर। मैं एम्बेसडर से भी मिला था, फिर मिनिस्टर साहब ने जो है ये मिनिस्टर इंटीरियर के सामने भी ये बात उठाई थी और ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप को में भी ये बात सामने आई। उन्होंने जो हमें बात बताई वो तीनों ने एक ही बात बताई कि जो वीजे आपके लगे हैं उसमें उन्होंने कहा कि ये कुछ जो आपने थोड़ा सा जो अपनी बात में इशारा किया है कि कुछ लोगों ने जो है यहीं के लोगों ने, उन्होंने खुद हमें ये बात बताई है कि दे आर नॉट कंफर्टेबल, कि यहाँ से जो लोगों ने डिमांड भेजी है वो शायद जेन्युइन नहीं है। और उन्होंने ये तकरीबन 2000 वीजाज हैं जिनमें से ये पिछले साल से इसको सस्पेंड किया हुआ अक्टूबर से। इसके ऊपर जो है जो आज मिनिस्टर साहब को भी बताया गया, उन्होंने कहा इसके ऊपर तो हम तहकीक करेंगे, ये 1200-1300 वीजा तो जल्दी नहीं लगेगा। तो उसके ऊपर फिर हमने बात की कि आप जो 2000 कह रहे हैं बाकी 700-800 जो पड़ा है उसको आप निकालें। तो उसके ऊपर जो है वो फिर इंटीरियर मिनिस्टर ने भी नोट लिया है और हम वापस जाके जैसे मिनिस्टर साहब ने कहा इसको पूरी तरह से फॉलो करेंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू जी।